डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में। एंड फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको एक सीरीज मिल रही है आर एस अग्रवाल के मैथमेटिक्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड यहाँ पे मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के बिना अगर आप ट्रिक से बनाना सीखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट के साथ मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड भी आपको बताऊं कि आप आंसर बड़े आसानी से निकाल लो। जहाँ पे टाइम बच सकता है वहाँ पे भरपूर प्रयास रहेगा कि आपका मैं टाइम बचा दूं, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में वहाँ पे आप एज ले सको। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे सपोर्ट मुझे मिलेगा, बहुत ज़रूरी है, एज ए रिक्वेस्ट ऑल्सो। एंड अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना है, ठीक है, नहीं आती हैं तो डिसलाइक करना है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब 36 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको भी देखिए, बिकॉज एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदा कदा नहीं करना चाहिए, जंप नहीं मारना है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पीछे भागेगी, आप सक्सेस के नहीं, ठीक है। तो चलिए, और टाइम ना वेस्ट करते हुए इन क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो 37 नंबर सवाल देखिए, यह कहता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या इसने पूछी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त अगर किया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो दोस्त, हम जानते हैं कि अगर 8, 10 और 12 से वो संख्या न्यूनतम कोई विभक्त होगी, वो उनका लसा ही होगा। इन संख्याओं का अगर लसा हम निकालेंगे ना, तो वो हमारी न्यूनतम संख्या होगी, जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये तो बात क्लियर है कि हमें लसा निकालना ही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि साथ हमारा शेष भी बचे। तो जो लसा निकलेगा वो पूर्णतः विभक्त होगी, उस लसा में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या, अगर उस लसा में 7 जोड़ दे तो उस संख्या में अगर इन संख्याओं से भाग दीजिएगा तो हर दशा में 7 शेष बचेगा। तो यानी कि हमारा जो माइंड में फ्रेमवर्क है वो तैयार हो चुका है। आइए बोर्ड पे उतार देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसको लसा निकालते हैं इसका। 2 से 4, 5, 6, 2 से 2, 5, 3। अब इनका गुना ही तो करना है, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी कि 120 इन संख्याओं का लसा है। अब हमें 7 शेष बचाना है, बिकॉज अगर इसको भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में इस संख्या में अगर इन संख्याओं से भाग दीजिएगा तो 0 शेष बचेगा, बिकॉज ये इनका लसा है। भाग देख के देख लीजिए, 8 से दीजिएगा तो 8 एकम 8, 8 5 40, 15 बार में कट जाएगा, 0 शेष। 10 से दीजिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, 0 शेष। 12 से दीजिएगा तो 10 बार में, यानी कि हर दशा में 0 शेष बच रहा है। तो हमें क्या करना है, 7 शेष बचाना है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। अब भाग देके देखो, ये संख्या 127 हो गई। अब अगर इस संख्या में हम इन संख्या में से किसी से भी भाग देंगे ना, तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, आपके सामने सवाल है, पहले सवाल को समझते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सवाल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यह कह रहा है कि यहाँ पे फोकस कीजिए, कह रहा है कि प्राप्त शेषफल 11 को भी भूल जाइए, मतलब संख्या है जिसमें से 11 घटा देंगे तो जो शेषफल आएगा तो उस संख्या को इन सभी संख्या से विभक्त हो जाए। तो अभी मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या, छोटी से छोटी संख्या, कई सारी दी गई संख्याओं में से पूर्णतः विभक्त करना है सबसे, ताकि 0 शेष बचे, पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो उन संख्याओं का लसा निकाल लीजिए, ठीक है, लसा निकाल लीजिए। लेकिन हमें देखना था कि भाई 11 शेष भी बच रहा है और उस 11 को घटाना था, तो जो लसा निकलेगा उसमें 11 जोड़ देंगे, जो लसा निकलेगा उसमें 11 जोड़ देंगे। तब अगर हम 11 जोड़ देंगे और भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 11 शेष बचेगा, यानी कि उसमें से 11 घटा लेंगे तो वो नंबर आ जाएगा फिर, यानी कि
जो लसा आएगा उसमें 11 जोड़ दोगे, वही आपका आंसर। तो हमने इसका स्वरूप अपने दिमाग में बना लिया, बोर्ड पे उतार देते हैं। करना क्या है, इसका लसा पहले निकालना है। 14, 15, 21, 32 और 60 का लसा निकालना है। ठीक है, 2 से करते हैं। 7, 15, 21, 16 और 30। फिर 2 से करते हैं। 7, 15, 21, 8 और 15। फिर 3 से करते हैं। 7, 5, 7, 8 और 5। फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 7, 1, 7, 8 और 1। फिर करेंगे 7 से। 1, 1, 1, 8, 1। यानी कि इन संख्याओं का गुणनफल अब देखते हैं। 4 3 12, 12 25 60, 60 सते 60 सते 420 गुने 8, 800 का 32, 3200 और 160, 3360 वह संख्या है, वह संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन हमें बोला गया था कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 11 घटाने पर वो इन संख्याओं से विभक्त होनी चाहिए थी। यानी कि ये चाहता है कि इस छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से 11 घटाने पे ये निकले। तो माना कि वो छोटी से छोटी संख्या x, उसमें से 11 घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए था, 3360 मिलना चाहिए था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3360 प्लस 11, 3371। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है, ये आपका आंसर हो गया। ये तो मैं इतना आपको समझाने के लिए लिख दिया, वरना मैं सीधा इसमें 11 ऐड कर देता, तभी तो 11 घटाओगे तो ये मिलेगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने है 39 नंबर सवाल। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अगेन उसी टाइप का सवाल है, बस वहां पे घटाने के लिए बोला था, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है। तो देखिए करना क्या है, इनका लौसा निकालना है सबसे पहले। चलिए लौसा निकालते हैं। 24, 32, 36 और 54 यह संख्या है जिसका लौसा निकालना है। तो 2 से पहले विभक्त करते हैं। 12, 16, 18 और 27। एक बार और 2 से करते हैं। 6, 8, 9, 27। फिर एक बार 2 से करते हैं। 3, 4, 9, 27। अब एक बार 3 से करते हैं। 1, 4, 3, 9। फिर एक बार 3 से करते हैं। 1, 4, 1, 3। अब इनको गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना कर देते हैं। तो 2 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 3 72, 72 और 12, 72 में 12 से गुना कर दीजिए। 12 से 84, 840 और 24, 864। यानी कि यह इनका लॉसर है, यानी कि यह संख्याएं इसको, यह छोटी से छोटी संख्या है जिसको पूरा विभक्त कर देंगी। ये संख्या है, ये सारे भाग दोगे ना इसमें तो 0 ही बचेगा हर केस में। लेकिन हमें बोला है कि जिस संख्या में 9 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जो इनसे पूरा हो जाए। तो माना वह संख्या x थी जिसमें हमने 9 जोड़ा, तो हमें क्या मिला, 864, जो कि पूर्णतया विभक्त है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 घटा लोगे तो हो जाएगा आपका 855। यानी कि 855 वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ देंगे तो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, है ना। आंसर आपका 855। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल कहता है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, यहाँ पे ध्यान देना ये चीज यहाँ पे एडिशनल आ गई है। 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो देखो इनसे तो भाग लग ही रहा है ना, इनसे तो भाग लग रहा है, यानी कि इनका लौसा तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इन सभी से भाग लग रहा है तो लौसा पहले निकाल लेंगे और प्रत्येक दशा में 4 शेष भी बचाना है और 7 का गुणज भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो भाई ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इनका लौसा निकालते हैं। 6, 9, 15, 18। ठीक है, 2 से करते हैं। 3, 9, 15, 9।
फिर करते हैं हम 3 से, 1 3 5 3, फिर कर देते हैं 3 से, 1 1 5 1। अब इनका गुना कर लेते हैं, 15 या 45 दूना 90। सबसे पहले तो आपको दिखा कि 90 वह संख्या है जिसमें इन सबसे भाग लग जाता है, ठीक है, और 0 शेष बचता है। लेकिन हमें 4 शेष बचाना भी है, 4 शेष बचाना है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो वह संख्या 94 हो जाएगी, जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। लेकिन हमें ये भी देखना है कि 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि 7 से भाग लग जाए। तो हमें ये देखो 90 के प्लस 4 और यह संख्या 7 से विभक्त हो जानी चाहिए, बिकॉज 90 और 4 94 तो हो ही जाएगा। लेकिन 7 से विभक्त करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि छोटी से छोटी संख्या और या फिर छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या रखें यहाँ पे। 7 का गुणज क्या होता है, 7 ही होगा, है 7 1 होगा, फिर 2 होगा। 7 का गुणज जैसे 7 को 1 से करोगे तो 7 होगा, 7 का 2 से करोगे तो 14 होगा। मतलब 7 का एक गुणज क्या रखें यहाँ पे, 7 का एक गुणज क्या रखें जिससे कि यह संख्या जो है प्रत्येक दशा में 4 भी शेष बचे और 7 का गुणज भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे अगर 1 रखें तो काम होता है कि नहीं। 94 होगा तो 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। फिर हम 2 रख के देखेंगे तो कितना होगा, 184 होगा, 7 से कटेगा क्या सर, तो 7 से नहीं कटेगा सर। फिर हम 3 रख के देते हैं, 274 होगा, 7 से कटेगा सर, तो कटा के देखिए, 7 3 का 21, नहीं कटेगा। फिर हम रखते हैं, हमने 3 रख लिया, हम 4 रखते हैं, 90 इंटू 4 प्लस 4 करके देखते हैं तो क्या ये कटेगा, 360 364 हो रहा है। तो जी हाँ सर ये कट जाएगा। कैसे, 7 से काट के देखिए, 7 पचे 35, 7 दूना 14। मतलब हमने 4 रखा, मतलब 7 का जो गुणज है छोटे से छोटा, अगर हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू 364 आ जाएगी। और इन संख्याओं से भी भाग देने पे 4 ही शेष बचेगा और 7 से भी भाग देने पे 4 ही शेष बचेगा। यानी कि वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा, 4 होगा। 7 का गुणज 4 होगा, जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 364 आपका आंसर होगा, है ना, बिकॉज 4 तो ये छोटे से छोटा यहाँ पे नंबर रखिएगा ना, संख्या तो 364 ही होगी। आगे बढ़ते हैं।